Hello everyone. So today we are talking about spinal deformities. तो जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आई थिंक बोन्स के बारे में, स्केलेटल सिस्टम के बारे में बेहतर तरीके से समझ लिया है. एक चीज़ है लाइक आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा काइफोसिस हो गया है, लाइक कुबड़पन हो गया है, लॉर्डोसिस की कंडीशन सुनने को मिलती है. आज हम इसी डिफॉर्मिटीज़ पे बात करेंगे. सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं लाइक हमने आप लोगों को जब वर्टिब्रल कॉलम बताया था, पढ़ाया था, तो वहाँ पे आप लोगों को बताया होगा कि जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है उसकी एक अपनी कर्वेचर होती है. अब उस कर्वेचर के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए. तो उस कर्वेचर में एक होती है प्राइमरी कर्वेचर और दूसरी क्या थी, सेकेंडरी कर्वेचर. तो इन दोनों कर्वेचर्स के बारे में आई थिंक आप लोगों को याद होगा. अब इन्हीं कर्वेचर्स में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से आगे चल के डिफॉर्मिटीज जनरेट होती हैं. जैसे कि क्या पता किसी का ऐसा वर्क प्रोफेशन है जहाँ पे उनको बार बार बेंडिंग करनी है, बार बार झुकना है. तो उस कंडीशंस में भी क्या हो जाती है, अगर गलत तरीके से हम लंबे समय तक बैठ रहे हैं या लाइक कोई ऐसी डिफॉर्मिटीज क्या होंगी आगे देखने को फिर मिलेगी. ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं एक नॉर्मल स्पाइन कैसी दिखती है. अब जिन लोगों ने पहले पढ़ा है उन्हें तो बेहतर तरीके से पता होगा. आप यहाँ देख सकते हैं एक हेल्दी पर्सन है, ठीक है, उसकी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसकी कर्वेचर्स बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही होगी, जो कि एक एस शेप में यहाँ पे विजिबल है. ओके, अब हम बात करते हैं काइफोसिस के बारे में, यानी कि अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो कुबड़पन. आई थिंक आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, कभी ना कभी. होता क्या है, कुबड़पन में एक हम्प का फॉर्मेशन हो जाता है. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पशु होते हैं जिनके ऊपर हम्प निकला होता है. ओके, इस कुबड़पन में उसी प्रकार बाहर की तरफ प्रोट्रूजन होता है. तो कहाँ होता है, कैसा दिखता है? ये एक हेल्दी स्पाइन आई थिंक आप सभी को विजिबल हो रही है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो थोरेसिक रीजन है ये क्या है, थोड़ा सा बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो गया है. ठीक है, एक उभराव देखने को मिल रहा है और इसी कंडीशन को काइफोसिस कहते हैं. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग लाइक उकड़ू बैठ के लंबे समय तक कोई काम कर रहे हैं या खेत में ही क्या पता उन्होंने जैसे ग्रामीण स्तर पे बात करें तो खेत में कुछ ऐसा बोया जा रहा है या ग्रो करने के लिए सारी चीज़ें लाइक लॉन्ग सेटिंग बनी रह रही है, या बहुत जगह कुछ ऐसे वर्क्स होते हैं जहाँ पे लॉन्ग सिटिंग क्या है करनी है. ऊपर से क्या होता है, पेशेंट लाइक अपर जो बैक रीजन है ना वो थोड़ा सा झुका हुआ होता है, बैंड रहता है. उसके साथ साथ कोई भी स्पाइनल हेल्थ का ख्याल नहीं रखा जा रहा है. विटामिन डी लेवल ठीक है, अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, बट ये गलत जो पॉस्चर है ना वही आगे चल के कहीं ना कहीं क्या कर सकता है, इन डिफॉर्मिटीज तक पहुंचा सकता है. पहली चीज जो कंडीशन थी, जो डिफॉर्मिटी थी वो कौन सी है, काइफोसिस की कंडीशन है. कहाँ होती है, आप लोगों ने एग्जैक्ट लोकेशन देख लिया. ठीक है, तो आई थिंक इससे आप बेहतर तरीके से कंपैरिजन करें तो आप लोग देख सकते हैं ये बाहर की तरफ एक उभार देखने को मिल रहा है. डन, बढ़ते हैं आगे की तरफ. अब हम बात करते हैं लॉर्डोसिस की. अब लॉर्डोसिस यानी कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा स्वे बैक भी कहते हैं, यानी कि जो एक कर्वेचर है ना, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोअर बैक रीजन है, ठीक है, ये कर्वेचर अंदर की तरफ और शिफ्ट हो जाना. ठीक है, मैं छोटा सा पहले आप लोगों को एक एग्जांपल दे देती हूँ. जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, लाइक प्रेग्नेंट वुमेन है, क्या होता है, आगे थोड़ा सा पेट उनका निकला होता है क्योंकि उसमें बेबी होती है. ठीक है, होता है. तो उस कंडीशन में क्या होता है, चूँकि पेट यहाँ पे अगर आगे निकला है, अब आप लोग थोड़ा कोरिलेट कीजिए, तो आगे से क्या होगा, वो थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट होगा. ठीक है, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको लॉर्डोटिक पॉस्चर हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि उनको एक डिफॉर्मिटी हो गई. बेबी बर्थ के बाद लाइक प्रॉपर वो अपनी हेल्थ का, प्रॉपर अपने पॉस्चर्स का, स्पाइनल से रिलेटेड एक्सरसाइजेस वो परफॉर्म करती हैं और वो क्या हो जाती हैं, रिकवर हो जाती हैं. बट अब ध्यान दीजिए,
जो लोग 40-45 उम्र बढ़ रही है, ओबेसिटी हो रही है, इन चीज़ों का सही समय पे ध्यान नहीं रखा जा रहा है, पेट निकलता जा रहा है, या वो मेल हो या फिर फीमेल हो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो अगर आप लोग को रिलेट कीजिए, अगर पेट का वेट आगे से निकला है तो ऑब्वियसली ये जो बैक वाला रीजन है आगे की तरफ क्या होगा, थोड़ा सा स्वे होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो पोस्चर है लॉर्डोटिक होता जाता है। और आप सभी को पता है मोटापा यानी कि ओबेसिटी वैसे ही बहुत खतरनाक दिक्कत है, ठीक है। एक मोटापा की वजह से आगे चल के ग्रुप ऑफ डिजीजेस क्या हो सकती हैं, बॉडी पे अटैक कर सकती हैं। तो इसलिए पेट निकला, अब ऐसा थोड़ी है कि पेट अचानक से निकला था, वो तो धीरे धीरे उनकी फिजिकल एक्टिविटी न होने की वजह से, खान पान ऐसा है, या क्या पता कोई ऐसी पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन है, वेट बढ़ रहा है, ठीक है। अब कंडीशन क्या होगी, आगे और खराब होती जाएगी। जब पेट निकला हुआ है, वो बॉडी वेट कंट्रोल में नहीं है, सो ऑब्वियसली ये लॉर्डोटिक पोस्चर क्या है, और बना हुआ रहेगा, और ये भी आगे चल के एक डिफॉर्मिटी बन जाती है। यानी कि पेशेंट्स बार बार कंप्लेन करते हैं कि मुझे बैक रीजन में पेन बना रहता है, और वो पेन बना रहना वो कंटिन्यूअसली क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पाइन में डिफॉर्मिटीज जनरेट हो चुकी हैं, सो ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। ओके, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक फ्लैट बैक भी होता है, ठीक है। यानी कि आप लोगों को कर्वेचर पता है, ठीक है, एस शेप होता है। अब आपने देखा कि कहीं कर्वेचर ज़्यादा निकल रहा है, कहीं कर्वेचर अंदर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। बट एक कंडीशन और होती है जिसमें क्या होता है, पूरा जो एस शेप है ना वो पूरा सीधा हो जाता है, और वो भी ऑब्वियसली वो कंडीशन क्या है, उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए काफ़ी दिक्कत क्रिएट कर सकती है। सो यहाँ पे आप लोगों को वो दिख रहा होगा, एक नॉर्मल कर्व कुछ एस आकार का है, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये पूरी तरीके से फ्लैट हो चुका है। डन, ओके। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो एक चीज़ और आप लोगों को समझनी है। तो मैंने जब आप लोगों को वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बताया था, तो अगर हमें कर्व्स को देखना है, कर्व्स के बारे में पढ़ना है, तो हमेशा जो व्यक्ति है वो क्या होगा, साइड वे में खड़ा होगा, जिससे कि कर्व्स क्या हो, दिखे, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने उन डायग्राम्स में देखा था। बट अगर किसी ह्यूमन बॉडी को पोस्टीरियरली, ये ह्यूमन बॉडी है, अपना पोस्टीरियर रीजन हमारे सामने है, ठीक है, तो आपको जो वर्टिब्रल कॉलम है ना वो एस शेप में नहीं दिखेगा, वो क्या दिखेगा, एकदम स्ट्रेट दिखेगा। सो ये क्या है, एक हेल्दी पर्सन की वर्टिब्रल कॉलम है जो कि आप लोगों को स्ट्रेट देखने को मिल रही है। अब यहाँ भी एक डिफॉर्मिटी होती है जिसकी एनालिसिस इसके थ्रू, पेशेंट को आप अपने सामने खड़ा कीजिए, वो भी पोस्टीरियरली, तब जाके कहीं आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे अब हम स्कोलियोसिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ आप देख सकते हैं स्ट्रेट स्पाइन है, ठीक। तो ये क्या है, कोई पेशेंट है, कोई व्यक्ति है, जब अपना पोस्टीरियर रीजन हमारे सामने रख रहा है, सो ये देखने को मिलता है, ठीक। तो इसी में जो स्कोलियोसिस की कंडीशन है क्या है, वो देखने को आप लोगों को मिल रही होगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कोलियोसिस, यानी कि ये जो स्ट्रेट कर्वेचर है ना, वही कर्वेचर यहाँ पे आप देख सकते हैं, या तो अपर रीजन से क्या हुआ है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं कर्व जनरेट हुआ है, या तो लोअर रीजन से जनरेट होता है, या तो ऐसा हो सकता है कि ऊपर और नीचे कंप्लीटली क्या होगा, वो कर्व हो जाएगा। अब इस कर्व को इस कर्व से कोरिलेट नहीं करना है, पहली बात, ठीक है। ये स्ट्रेट होनी चाहिए, बट यहाँ पे ये एक कर्व का फॉर्मेशन हुआ है। अब दूसरी बात आप लोगों को क्या याद रखनी है, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, तो ये कैसे जनरेट होता है, जैसे कि जो लोग लॉन्ग सिटिंग करते हैं या क्या कर रहे हैं, लॉन्ग सिटिंग तक उनकी पढ़ाई चल रही है, या जैसे प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं जो 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। अगर बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स नहीं ले रहे हैं, लॉन्ग सिटिंग कंटिन्यूसली हो रही है, उसके साथ साथ विटामिन डी की डेफिशिएंसीज हो रही हैं, ऑब्वियसली उन लोगों में ये दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, और फिर आगे चल के वो उन लोगों के लिए थोड़ा सा घातक सिद्ध हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अपनी स्पाइनल हेल्थ का, अपने कर्वेचर का, अपने पोस्चर का
और प्रोफेशन हमारा जो भी हो, कुल मिला के हमें इतनी एक्सरसाइजेस करनी है जिससे कि हमारी बॉडी, हमारे वर्टिब्रल कॉलम अपने प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है। ओके, सो आई थिंक अगर आप लोगों को टॉपिक बेहतर लगा, सही था, सारी नॉलेज आप लोगों के काम की है, सो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।